तो गाइस आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्लिंकिट के बारे में। ब्लिंकिट जॉब से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि एक ऑर्डर पे कितना देते हैं, एक हफ्ते में कितना कमा सकते हैं, एक महीने में कितना कमा सकते हैं, किसको ये जॉब करनी चाहिए, किसके लिए है, क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या पार्ट टाइम जॉब के लिए सबसे बेस्ट जॉब है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ब्लिंकिट में किस किस प्रकार की जॉब होती है। दो प्रकार की होती हैं, एक स्टोर में होती है और एक डिलीवरी पार्टनर की होती है। यानी कि आपको जो प्रोडक्ट्स होता है, आइटम्स होते हैं, उनको स्टोर से लेके आपको जो कस्टमर होता है उस लोकेशन पर जाके उनको देना रहता है। एक काम तो रहता है डिलीवरी पार्टनर का और एक स्टोर में होता है स्टोर पिकर के काम होता है। यानी कि जो स्टोर के अंदर जो सामान होता है जो डिलीवरी पार्टनर ले जाता है, जैसे ऑर्डर आता है, कस्टमर ऑर्डर करता है, उसको पिक करता है, मतलब स्टोर के अंदर, यानी कि स्टोर के अंदर काम करने का पिकर का काम हो गया। पिक उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, एक पिकर हो गया, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन जो डिलीवरी पार्टनर का जो काम होता है ये सबसे बेस्ट जॉब है आपके लिए, अगर आप करना चाहते हो। अगर आप की प्रवृत्ति है कि भाई आप फ्री होकर काम करना चाहते हो, किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, बॉस नहीं होना चाहिए, आप खुद के बॉस हो और जब चाहे जब जाओ, जब चाहे आओ, ऐसा कुछ टाइम ऐसा आपको जॉब चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट जॉब हो सकती है डिलीवरी पार्टनर की। इसमें कुछ नहीं होता है, आपको ऑर्डर लेना है स्टोर से, कस्टमर को देना है, वापस आना है, स्टोर पर स्कैन करना है, वापस आपको ऑर्डर मिलेगा और वापस आपको जाके देना है। इसमें क्या होता है कि गिग बुक करनी होती है, स्लॉट्स बुक करने होते हैं कि आपको कितना टाइम करना है। मान लो आपको 2 घंटे आज फ्री हैं, 2 घंटे काम करने हैं, तो 2 घंटे आपने गिग बुक की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, और आप 2 घंटे के लिए काम करने चले गए और आपको 2 घंटे का जो भी पे आउट मिलेगा वो मिल जाएगा। हर सप्ताह इसमें पैसा मिलता है। और पैसा कैसे मिलता है, तो ये मिलता है आपको पर किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि पर ऑर्डर के आपके ये मान चलो किलोमीटर के हिसाब से देता है। जैसे कि ऑन एन एवरेज मैं भिलवाड़ा सिटी में रहता हूँ, तो भिलवाड़ा के अंदर ये ऑन एन एवरेज मेरे को 2 स्टोर है भिलवाड़ा के अंदर। अभी नया स्टोर खुला है, मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया है, 1 महीना हो गया मेरे को काम करते हुए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत मज़ा आता है काम करने में, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, जब चाहे तब जाओ, जब चाहे तब आओ। तो इसमें आता है कि भाई पर किलोमीटर आपको इसमें ये मान के चलो 10 से 12 रुपये पर किलोमीटर के मिलते हैं ऑन एन एवरेज। हालांकि सैटरडे और संडे को ज़्यादा देते हैं, और बाकी नॉर्मल दिनों में कम देते हैं, मतलब 8-9 रुपये। मैंने जो कैलकुलेशन की थी, मेरे तो 8-9 रुपये पर किलोमीटर बन रहे थे। अब आप इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हो, पेट्रोल की चलाते हो, गैस की चलाते हो, वो हिसाब कैलकुलेशन आपको देखनी कि भाई 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये दे रहे हैं तो मेरे कितने बचेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको मैं अपनी खुद की इनकम भी रिवील करूँगा कि पिछले महीने मैंने कितना कमाया, पर डे में कितना कमाता हूँ। अलग अलग दिनों में अलग अलग पैसा मिलता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 8 से 9 रुपये मिलता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि आवश्यकता क्या क्या है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, एक बाइक चाहिए और एक अच्छा सा मोबाइल चाहिए जिसमें अच्छी बैटरी चलती हो। ठीक है, आपको मैप देख बनाना चाहिए, मैप तो सभी देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, मतलब है ना, 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि गिग बुक करनी रहती है, जितना आप करना चाहते हो, जितना समय आप फ्री हो वो कर लो। अगर आप कोई कॉलेज करते हो, स्कूल में जाते हो और आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, पार्ट टाइम जॉब चाहिए, तो आप ये सबसे बेस्ट जॉब आपके लिए हो सकती है। किनको नहीं करनी चाहिए, जो फुल टाइम पहले से जॉब कर रहे हैं, जिन 15-20 हज़ार रुपये महीने का पहले से कमा रहे हैं, जिसमें कुछ सीखने को मिल रहा है जिस जॉब में, तो वो जॉब करो, इस जॉब में मत आना। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना कि भाई इसमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आप देखो, सिटी का ऊपर निर्भर करता है इनकम। तो अगर कोई बड़ी सिटी है, जयपुर है, अहमदाबाद है, तो वहाँ पर तो भाई 20, 25, 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार भी बहुत सारे कमाते हैं, सब कुछ खर्चा निकालने के बाद में भी। हालांकि बहुत सारे लोग जो वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का खर्चा बताते हैं, लेकिन बाइक अगर चला रहे तो भाई उसमें मेंटेनेंस भी आता है, कहीं टायर फट गया, कहीं पंचर हो गई। अब मेरे पिछले महीने में दो बार पंचर और दोनों बार टूल डलवाने पड़े। ठीक है, तो ये मेंटेनेंस भी आपको देखना भाई आपकी बाइक की मेंटेनेंस कितना आएगा। इसके अलावा पेट्रोल तो निकलते हैं, ऑब्वियस बात है। आपके पास में इलेक्ट्रिक बाइक है तो सबसे बेस्ट है। कॉलेज जाते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि आप कॉलेज जाते हो, 5-6 घंटे आपके पास में एक्स्ट्रा है, आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, आप घर वालों पर डिपेंड नहीं होना चाहते हो, तो आप ये जॉब कर सकते हो, है ना। आराम से 400 शाम को जाओ, 4-5 बजे जाओ, 10-11 बजे वापस आ जाओ। और बहुत सारे तो ऐसे ऑफर चलते हैं जिसमें 9-10 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं। जैसे मैं अभी शाम को जाता हूँ तो मेरे को 9 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं पर ऑर्डर पे। जैसे मान लो मैं 3 किलोमीटर गया, 25-30 रुपये कंपनी ने दिया और 9 रुपये मेरे को इंसेंटिव मिल गया, तो ऐसे करके 40-45 रुपये मेरे बन जाते हैं। तो ऐसे करके आप रोज़ के 400, 500, 600 रुपये आराम से पार्ट टाइम में करके कमा सकते हो। फुल टाइम करते हो तो आपकी सिटी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी सिटी बड़ी है तो वहाँ पर पैसा ज़्यादा मिलता है, प्लस ऑर्डर भी ज़्यादा आते हैं। मैं जिस सिटी में काम करता हूँ, जहाँ पे मेरा स्टोर है, वहाँ पे ऑर्डर कम आते हैं। तो ऑर्डर जितने ज़्यादा जल्दी आते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि भाई जितने फास्ट आएंगे ऑर्डर तो पैसा भी ज़्यादा बनेगा, कम ऑर्डर आएंगे तो पैसा भी कम बनेगा। तो भाई ऑर्डर के ऊपर निर्भर करता है, सिटी के ऊपर निर्भर करता है। आपकी सिटी अगर छोटी है, Tier 3, Tier 4 सिटी है, तो भाई वहाँ पर ऑर्डर कम आएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, बाइक चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कैसे देना है, तो इसमें क्या कुछ नहीं होता है। आपको जाना है, आईडी लॉगिन करनी है, आपको गिग बुक करनी। सबसे पहले तो भी आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा काम करना, उतना गिग बुक कर लो। उसके बाद ऑनलाइन जाओ, आप ऑनलाइन चले जाओगे, उसके बाद में आपके फ़ोन के ऊपर जैसे आपको ऑर्डर आएगा तो फ़ोन में घंटी बज जाएगी, जो भी दो प्रकार की घंटी होती है, घंटी बजेगी। आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, ऑर्डर को लेना है, लोकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, लोकेशन पर आपको टैप करना है, फिर उस लोकेशन पर जाना है, कस्टमर को देना है और ऑर्डर वहाँ पर रीच ड्रॉप करके ऑर्डर को डिलीवर करना है
कि दे दिया है, वापस आना है, वापस स्कैन करना है। हर बार आपको स्कैन करना रहेगा, तभी जाकर के आपको ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको एक स्टोर पर रहकर ही काम करना रहता है। ऐसा नहीं होता है कि बार बार जोमेटो की तरह, स्विगी की तरह इधर उधर घूमना पड़ता है। इसमें एक ही स्टोर पर एक से यहाँ वहाँ से ऑर्डर लेना है, सामान लेना है, कस्टमर को देना, वापस स्टोर पर आना है, स्कैन करना, वहीं बैठा रहना है जब तक ऑर्डर नहीं है, फिर ऑर्डर लेना है, फिर जाके देना है। तो इस तरह का कुछ सिस्टम रहता है। अब मैंने पिछले महीने कितना पैसा कमाया, तो भाई मैंने पिछले महीना मैं लगभग 15-16 घंटे काम किया था मैंने, ठीक है, ऑन एन एवरेज लगभग 15-16। सुबह 7-8 बजे जाता था, रात के 9-10-11 बजे से पहले कभी आए नहीं। एक महीना मैंने फुल टाइम काम किया, 1-2-3 छुट्टी रही थी, और मेरे पैसे बने थे लगभग 26,000 रुपये, 26,000 रुपये बने थे। उसमें से मेरे 5,000 का पेट्रोल जला था, 1,500 रुपये मेंटेनेंस, बाइक मेंटेनेंस, 700 रुपये की सर्विस करवाई थी, और 300-350 को मैंने 2 बार ट्यूब डलवाए, और कभी कभार छोटी मोटी समस्याएं थे तो 1,500 रुपये इसके हो गए, ऐसे करके। और प्लस पहले मैंने कहा आपके देखो कंपनी पैसे काटेगी, आपके एक बैग और 2 टी-शर्ट के मेरे कटे थे लगभग 1,300 रुपये कटे थे, ठीक है। 100 रुपये मैंने जमा करवाए थे, बाकी मेरे 4 किस्तें बन गई थी, 400 300 की, तो ऐसे 1,300 रुपये कंपनी के थे, ऐसे करके मेरे 19,000 रुपये थे। लेकिन मैंने 15-16 घंटे काम किया था। आप अगर पार्ट टाइम में करोगे तो मान के चलो 10-12 हज़ार 15,000 तो आराम से कमा लोगे, और खर्चा पर्चा निकल के 10,000 8,000 कमा लोगे अगर 7-8 घंटे भी करते हो। तो आप अगर ऐसी जॉब ढूंढ रहे हो जिसके अंदर आपको फ्री, मतलब जब चाहे तब जाओ, जिस दिन छुट्टी मांग, अगर आप देखो मान लो आप फैक्ट्री में करते हो, कोई काम करते हो, तो आपको 2 दिन पहले छुट्टी मांगनी पड़ती है कि सर मेरे को छुट्टी चाहिए। लेकिन इसमें आपको छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं है, आपको जब इच्छा हो तब छुट्टी ले लो, कोई कहने वाला नहीं भाई, आराम से करो, ठीक है। आज आपके बीमार हो नहीं जा सकते, कोई दिक्कत, लेकिन हाँ इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब ठीक है, आप पार्ट टाइम के लिए सबसे बेस्ट है। अभी आपको पैसा चाहिए, अब पैसे की जरूरत है तो करो, लेकिन इसका कोई फ्यूचर नहीं है। इसके साथ में आपको कोई स्किल्स या कोई पढ़ाई करो तो कुछ सीखने वाला काम करो, ठीक है। इसमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कोई बड़ी सिटी है तो वहाँ पर 40-45 हज़ार कमा सकते हो, लेकिन फ्यूचर नहीं है। बस इतनी से ये मेरा ऑनेस्ट टॉक था। इसके अलावा अगर फर्स्ट ऑर्डर देने जा रहे हो तो क्या क्या किन बताओ, ध्यान रखना है। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो होता है नॉर्मल ऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि एक सामान दिया आपको, कस्टमर को जाना, सबसे पहले तो कस्टमर प्रोडक्ट को उठाना है, ठीक है, कि मैंने उठा लिया गया, मतलब सामान उठा दिया, फिर आपको मैप का ऑप्शन आ जाएगा, लोकेशन प्रॉपर आ जाएगी भी ये है लोकेशन। अगर लोकेशन जानते हो तो सीधा वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर रीच ड्रॉप कर दो, यानी कि पहुँच गया, ठीक है, रीच ड्रॉप करो। फिर कस्टमर को कॉल करो, सर आप कहाँ पर, वो बिल्डिंग में है, घर में, जहाँ पे वो बाहर आएंगे और सामान लेंगे, और आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, ठीक है। एक तो नॉर्मल होता है। दूसरा होता है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी में क्या करना होता है कि वहाँ पर आपको जाना होता है, जैसे आप रीच ड्रॉप करोगे, ठीक है, सामान उठाया, रीच ड्रॉप किया, उसके बाद में ऑप्शन आया कि नकद एकत्र करें। नकद जो भी पैसा को ऊपर आ जाएगा, 600-700 जो भी पैसा प्रॉपर आ जाएगा, प्लस स्कैनर भी आएगा। एक तो स्कैनर का ऑप्शन होता है, एक नकद का होता है। नकद का मतलब रोकड़ पैसे देने। स्कैनर में क्या होता है कि स्कैनर का आ गया, वो कहते हैं कि मैं ऑनलाइन करूँगा, तो उनको स्कैनर दिखा दो, कंपनी का स्कैनर आएगा, कंपनी के पैसे चले जाएंगे, और नीचे ऑप्शन आ जाएगा। अगर जैसे स्कैन किया, पैसा जैसे उसने किया आया कि वहाँ पर लिखा आएगा कि भाई कस्टमर ने पहले पैसे दे दिए हैं, ठीक है, फिर आप ऑर्डर डिलीवर करें, ऑर्डर डिलीवर कर दिया, ऑर्डर हो गया, वापस स्टोर पर चले जाओ और वापस स्कैन करो और वापस ऑर्डर आ जाएगा आपको, ठीक है। एक कैश ऑन डिलीवरी। दूसरा है कि वो स्कैनर नहीं दे रहा है, मतलब वो आपको कैश ऑन दे रहा है, मतलब पैसे दे रहा है आपको रोकड़, तो पैसे ले लेना है। नकद का ऑप्शन आता है, टिक आता है, उस टिक का नकद एकत्र कर लिया, ऑर्डर डिलीवर करो और पैसे ले लो और वापस जाकर के स्टोर पे जमा करो दे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, एक होता है कोल्ड बैग का। कोल्ड बैग में क्या होता है कि जो भी ठंडी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो ठंडी चीज़ें जो होती हैं वो कोल्ड बैग में ले जाते हैं। तो कोल्ड बैग में क्या होता है कि कोल्ड बैग में ठंडी चीज़ें रखी, वहाँ पर जाओगे, जैसे आप ऑर्डर डिलीवर करोगे, मतलब कोल्ड बैग का सामान जो भी होगा, आइसक्रीम होगी दी और ऑर्डर डिलीवर किया, वापस ऑर्डर बचेगा। आप सोचोगे यार बीच में ऑर्डर कहाँ से गया, मैंने तो स्कैन नहीं किया। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो कोल्ड बैग का होता है ना, वो ऑर्डर आता है। जैसे नॉर्मल ऑर्डर आते हैं वैसे ही कोल्ड बैग ऑर्डर आता है, तो वहाँ पर ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है। फिर वो बोलेगा कि कोल्ड बैग को वापस जाकर जमा कराएं स्टोर पर, तो आपको जाकर के स्टोर पर जमा करवाना है, और जब वहाँ पर गार्ड को देना रहता है, बेसिकली गार्ड स्कैन करेगा, फिर आपको ऑर्डर डिलीवर का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि स्टोर पर उसको ऑर्डर डिलीवर करना, वापस स्कैन करना, बैठ जाना है, जब तक ऑर्डर आए तब तक आपको वेट करना है, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी की, नॉर्मल डिलीवरी की एक हो गई। एक होता है OTP का ऑप्शन। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जिसके अंदर क्या होता है कि कस्टमर एक बार कंफर्मेशन करता है, जैसे आप सामान ले जाओगे वहाँ पर, जैसे मान लो ईयरबड्स हो गया या कोई ऐसी चीज़ें जो चेक करता है, और ठीक है चार्जर हो गया, तो वो क्या कि कस्टमर पहले चेक करेगा, फिर उसके मतलब उसमें सब कुछ सारी इंस्ट्रक्शन होता है। आपको क्या है वहाँ पर ले जाओगे, पहले से आपको बता देता है कि भाई कस्टमर के पास में ले जाना है, वो एक बार देखेगा, जब वो कंफर्म हो जाएगी भाई चलो ठीक है सामान मेरे को सही आया है, तो वो आपको OTP बताएगा, OTP डालोगे, ऑर्डर डिलीवर करोगे, ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, वापस आओ स्टोर पे स्कैन करो, ठीक है। तो ये जितने भी थे डाउट्स मैंने बता दिए हैं, कितना पैसा लगता है, क्या है सामान, क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। 500-600 रुपये आराम से कमा सकते हैं। और देखो इसमें ऐसा भी होता है, कई बार जो होता है कि भाई ऑर्डर जल्दी आ मतलब सिटी ऑर्डर फास्ट आते हैं तो जल्दी पैसा बन जाएगा, ऑर्डर धीरे आते हैं तो कम होता है। तो ये सारे डाउट्स से मैंने आपको बता दिए हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने भी डाउट्स आपके ब्लिंकिट से रिलेटेड हैं वो आप कमेंट में बताओ, मैं उसके ऊपर पर्सनली वीडियो बता दूंगा, सब सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। जितने भी डाउट्स आप बता दो तो चैनल पर सब्सक्राइब करो, और जितने भी अपने दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो। पार्ट टाइम के लिए सबसे बेस्ट जॉब है। तो भाई धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।